राजदीप हामिद दोनों खड़े काके लागो पाए। राजदीप हामिद दोनों खड़े काके लागो पाए। बलिहारी हामिद आपको जो मुस्लिम दिए डराए। तो जी भारत का मुसलमान डरा हुआ है, मगर क्यों? यह अगर आपने पूछ लिया तो आप गोदी मीडिया, मतलब गोदी मीडिया और अच्छी मीडिया में केवल धागे भर का फर्क है। धागे के इस पार गोदी मीडिया और उस पार रवीश कुमार। तो जी बात करेंगे एक इंटरव्यू के बारे में जो कि हामिद अंसारी का लिया गया और उसके बाद से ही सेक्युलरिज्म इस देश में थर 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 कांप रहा है। तो आइए अनिल कपूर अमरीश पुरी नुमा इस इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी कल एक इंटरव्यू हुआ जी न्यूज के अमन चोपड़ा और हामिद अंसारी के बीच। जी इंटरव्यू तो खैर क्या ही था, पेला ही जा रहा था। मतलब हामिद अंसारी और मुसलमान का असली डर यहीं से दिख रहा था। My dear sir, my dear sir. तो जी ऐसा है कि हामिद अंसारी भाई साहब ने एक किताब लिख दी जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, कुछ ऐसी बातें बताई जो बातें हमें पता ही नहीं थी। अब उसमें उन्होंने एक बात ये बताई कि नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यकाल में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। किताब में लिखा गया कि मोदी हामिद अंसारी पर दबाव बना रहे थे जब वो उपराष्ट्रपति थे, और दबाव इसलिए बनाया जा रहा था कि हामिद अंसारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और जब संसद में हल्ला हो रहा था, शोर हो रहा था, उस टाइम पर बिल पास नहीं कर रहे थे। यही तो कर्तव्य है एक उपराष्ट्रपति का कि जो नियम है उसका पालन किया जाए, और उन्होंने अपने नियम का पालन किया। There are expectations of high responsibilities for you, but you are not helping me. प्रधानमंत्री ने कहा कि आप उनकी मदद नहीं कर रहे। Why are bills not being passed in the din? मतलब प्रोसीजर को फॉलो करने से रोकने के लिए क्या प्रधानमंत्री ने आप पर दबाव बनाया? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कानून का पालन हो रहा था, मगर ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जब एनडीए का शासन था, यानी कि मोदी सरकार थी, उस वक्त हामिद अंसारी ने शोरगुल के समय किसी बिल को पास नहीं होने दिया। वहीं दूसरी ओर जब यूपीए का शासन था तो ऐसे में 13 ऐसे बिल थे, यानी कि 13 ऐसे बिल्स थे जिनको हामिद अंसारी ने शोरगुल के टाइम पे पास होने दिया। 2-2 मिनट के अंदर बिल्स पास हो रहे थे। तो जी फिर इंटरव्यू आगे बढ़ता है और बात पहुंचती है मुसलमान के डर पर। हामिद अंसारी जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनके आखिरी के दिनों में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है। तो पूछा गया कि भारत में एक कम्युनिटी क्यों डरी हुई है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग डरे हुए हैं? आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। समझे? आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं। क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है? मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीएए की वजह से आपको लगता है? किसके बाद? सीएए, देखिए ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें राम जो हैं, मंदिर, दे स्टैंड ऑन देयर ओन मेरिट्स। अच्छा, I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि है नहीं मैं सर। एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूं वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड, आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? नेचुरली, बिकॉज फॉर केसेस विच हैव हैपेंड विच शुड बी लॉ एंड ऑर्डर केसेस, नथिंग इज बीइंग डन। अब हामिद अंसारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनके हिसाब से वो डरी हुई हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो डरी हुई है। हमें मानना पड़ेगा, अगर हम नहीं मानेंगे तो हम गोदी मीडिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हामिद अंसारी के पास इस सवाल का जवाब क्यों नहीं था? तो भाई जवाब तो तब होगा ना जब फैक्ट्स और डेटा के ऊपर बात कर रहे होंगे, जब बात सच होगी। अब बात सच है नहीं,
और प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो इसी तरीके से बौखलाहट दिखेगी। तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। यू आर वेरी वेल वर्स्ड, समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी। यू जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से। हो सकता है ईसाइयों में, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों में। उस कॉन्टेक्स्ट में यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, इस वजह से मुसलमान डरे हुए हैं, तो भाई सवाल यह भी कि इतने सारे हिंदुओं की भी तो लिंचिंग हुई है। हिंदू भी डरा हुआ है क्या? और अगर हिंदू भी डरा हुआ है, मुसलमान भी डरा हुआ है, तो पूरा देश ही डरा हुआ है। डर किसके मन में नहीं है? तो अलग से स्पेसिफिकली मुसलमान डरा हुआ है क्यों बोलना? लेकिन अगर आप हामिद अंसारी को यह गिनवा दो कि कितने हिंदुओं को लिंच किया गया है बीते दिनों में, तो भाई आप गोदी मीडिया। रियूटर की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 2010 से यानी कि 2010 से 2017 तक, 2017 तक 24 यानी कि 24 मुस्लिम्स को जान से मार दिया गया काउ विजिलेंटेज के द्वारा। अब यह तो मुद्दा बन गया, लेकिन पिछले 3-4 सालों में 23 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर हिंदुओं को लिंच कर दिया गया। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहता। और अगर आप इस लिंचिंग के बारे में भी बोल दो तो आप गोदी मीडिया। वैसे अगर हम बात करें तो इन पर्टिकुलर सरकार कोई ऐसा डेटा नहीं बनाती है जिसमें कोई रिकॉर्ड रखा जाए कि कितनी लिंचिंग किसकी कब कहां कैसे हुई है। सरकार कम्युनल वायलेंसेस का पूरा डेटा बनाती है, लिंचिंग का इन पर्टिकुलर कोई डेटा नहीं बनता है। लेकिन साल 2019 यानी कि 2019 में चुनावों से ठीक पहले एक वेबसाइट उभर कर आती है इंडिया स्पेंड्स के नाम से, और इंडिया स्पेंड्स बताती है कि मोदी राज में 97% ऐसे केसेस बढ़ गए हैं जिसमें काउ विजिलेंटे के नाम पर लिंचिंग कर दी गई है। अब इंडिया स्पेंड्स के इस डेटा को हर कोई छापने लगता है, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर राणा अयूब से लेकर आरफा खानम शेरवानी तक हर कोई इस डेटा को छाप रहा होता है और बता रहा होता है कि देखिए मुसलमान कितना डरा हुआ है वाकई। फिर 2019 में चुनाव खत्म हो जाते हैं और चुनावों के खत्म होने के बाद इंडिया स्पेंड्स खुद आती है और कहती है कि हमारा जो ये डेटा था ये फेक था और इसका कोई आधार नहीं था, इसलिए हम इस डेटा को रिवोक कर रहे हैं, हम इस डेटा को हटा रहे हैं। अब इंडिया स्पेंड्स जो कि मुख्य सोर्स था वो खुद कह रहा है कि हम गलत थे, डेटा गलत था, और वो माफी भी मांग रहे हैं। मगर हामिद अंसारी जैसे लोग अभी भी टिके हुए हैं कि भाई मुसलमान डरा हुआ है। वजह पूछो तो बताएंगे नहीं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लिंचिंग के नाम पर वो हामी भर देंगे, और उसको फिर जब आप बताओगे कि हिंदुओं की भी लिंचिंग हुई है तो आप गोदी मीडिया। वैसे मैं आपको स्टेट वाइज एक डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें कुछ इंसिडेंट्स लिखे गए हैं जो स्टेट्स में हुए हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स को अगर आप देखोगे तो ये जो हिंदुओं की लिंचिंग की संख्या है वो 100 से ज्यादा पहुंच जाती है। मगर हामिद अंसारी को जब ये डेटा दिया जाएगा तो हामिद अंसारी कुछ ऐसा बोलते हैं। तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। यानी बिना कुछ पता हुए आप वन साइडेड स्टोरी को सुनकर अपना वक्तव्य दे देते हैं, वो भी एक ऐसी पोजीशन पर बैठकर जो बहुत वर्चस्व वाली है, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस है, और उसके बाद कुएं के मेंढक बनकर पूरे कुएं को ही संसार समझ लेने की भूल आप कर देते हैं और जो वक्तव्य आपने दिया उस पर अड़िग रहते हैं। लेकिन ऐसे मेंढक केवल हामिद अंसारी नहीं है, बहुत हैं। दंगा भड़काने में एक्सपर्ट अरुंधति रॉय के ये विचार सुनिए। बिकॉज people know, especially Muslims know, that it is really a question of survival for them, you know. So it's not going to be that easy. I mean, they have kept quiet while they've been lynched,
while they've been defamed, while they've been had such a lot of violence rained down on them. They have said nothing. Ayodhya judgment came, nothing. But now they have come out. और इनसे रीजन पूछो तो अब्बा डब्बा चब्बा के अलावा इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। और हामिद अंसारी एक और तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अपनी किताब में कहते हैं कि देश में सेक्युलरिज्म कम होता जा रहा है। इसमें एक सेक्युलरिज्म को लेकर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आपने लिखा द टर्म सेक्युलरिज्म इटसेल्फ हैज ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल वोकेबलरी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेक्युलरिज्म? मुझे नहीं मालूम। वहीं दूसरी ओर वो मुस्लिम डरा हुआ है ये तो बोल देते हैं क्योंकि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मगर हिंदुओं की लिंचिंग को वो भूल जाते हैं। ये कैसा सेक्युलरिज्म है बे? मगर ये भाई साहब 2007 से 2013 तक एक अक्षर नहीं बोलते हैं जब हिंदू टेरर नाम का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था एनडीटीवी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के आला नेता, बड़े बड़े नेता, होम मिनिस्टर तक हिंदू टेरर नाम के प्रोपेगेंडा को फैला रहे थे और एनडीटीवी लगातार डिबेट कर रही थी। देखिए हिंदू टेरर होता है भाई साहब, हिंदू टेरर। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह देते हैं कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। अब इतने सब के बाद भी सेक्युलरिज्म को खतरा नहीं होता है, मगर 2014 के बाद से अचानक सेक्युलरिज्म को खतरा हो जाता है। ये कैसी बकैती है बे? पर ये गलती जो है ये हामिद अंसारी की नहीं है, इनके दादा के जीन्स की शायद ये गलती दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनके दादा वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का पार्टीशन करवाने में, पाकिस्तान बनवाने में, मुस्लिम लीग में रहकर एक बेहद अहम भूमिका निभाई थी। अब ऐसे आदमी के पोते को हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं तो भैया गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। और शायद इसीलिए एक्स रॉ ऑफिसर ये क्लेम करते हैं कि हामिद अंसारी की वजह से कुछ ईरान में रह रहे रॉ ऑफिसर्स की जान खतरे में थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि हामिद अंसारी थोड़ा सा सेक्युलर बनेंगे और अपीलमेंट को ही सेक्युलरिज्म नहीं मानेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीदेंगे भोकालफैक्ट्री.com से। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें patreon.com पर मदद कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। ज्वाइन बटन के थ्रू भी ये मदद की जा सकती है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।